हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ा रहे थे लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो गति के नियम में अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर में ये चीज़ें देख ली थी कि मास ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया बताए थे, फिर न्यूटन्स लॉ बताए थे, और न्यूटन्स लॉ के बाद आप लोग जाने थे मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो चलिए आज जो है कुछ न्यूटन्स लॉ पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स में भी अपने शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 25 न्यूटन फोर्स, हमने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्ट ऑन ए 5 kg मास ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई आपका एक बॉडी है और वो बॉडी आपकी 5 किलोग्राम की है। ये बॉडी है और इस पे हम 25 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और इसका मास कितना है, तो मास ऑफ द बॉडी आपका दे रहा है 5 kg। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कितना एक्सीलरेशन होगा, त्वरण कितना प्रोड्यूस होगा, इसी को आपको निकालना है। इफ 25 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए 5 kg मास ऑफ बॉडी, देन इवेल्युएट द प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन। तो इसमें एक्सीलरेशन कितना लगेगा इसको आपको निकालना है, या एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया है आपका, गिवन दैट में देखिए लिखेंगे हम एफ की जो वैल्यू दी है ये है आपका 25 न्यूटन। फिर उसके बाद देखिए जो मास है, मास ऑफ द बॉडी कितना है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी दिया है m इक्वल टू 5 kg। और आपको इवेल्युएट क्या करना है, ए, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सीलरेशन ए निकालना है आपको। एक्सीलरेशन कितना आएगा इसका हमको निकालना है, एक्सीलरेशन यानी ए आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ आपका कहता है, न्यूटन सेकंड सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, गति का सेकंड लॉ क्या कहता है देखिए। तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो A हमें निकालना है, तो A इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। तो F की वैल्यू दे रखा है 25 और M का मान कितना दे रखा है 5। तो A की वैल्यू एट लास्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, A इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही उस बॉडी में, यानी कि कोई भी आपका मैसिव ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर 5 kg का अगर हमने मास ले रखा है तो इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसमें आपका प्रोड्यूस होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 kg का ये द्रव्यमान का था। अब अगला दूसरा इसी तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसमें हमने फोर्स दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है। तो उसका अगर हमें निकालना होगा मास, मास कितना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक आपका 72 न्यूटन का जो फोर्स है वो लग रहा है 36 से 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है 72 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 36 से 60 डिग्री के कोण पे और 9 kg के पिंड पर लगाया जाता है। पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है, तब पिंड द्वारा 5 सेकंड में 36 तल पर दूरी ज्ञात कीजिए। एस निकालना है आपको कि एस कितना आएगा, ठीक है। एस इक्वल टू आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो 72 न्यूटन का हम कोई फोर्स लगाते हैं 60 डिग्री के कोण पे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका, अगर आप लोग मान लीजिए एफ इक्वल टू दे दिया है 72 न्यूटन और थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा इक्वल टू आपका दे रखा है 60 डिग्री और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये आपका 9 kg का मास है, कोई कोण पर 9 kg के 9 kg का आपका, यानी कि m इक्वल टू 9 किलोग्राम है।
और तब ये कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक में u इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो F आपका 72 न्यूटन है, ये इतना न्यूटन। थीटा इक्वल टू ये लग रहा है और F इक्वल टू आपका 9 kg है। एंड देन उसके बाद कहा जा रहा है कि पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है, तब पिंड द्वारा 5 सेकंड समय में 36 तय की गई दूरी, यानी कि ये आपका कोई 36 ये दूरी कितना ट्रेवल करेगा ये पिंड, ठीक है। 72 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है, ये थीटा इक्वल टू ये आपने यहाँ से फोर्स लगाया है, ठीक है। और ये 36 से ऐसे अगर फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इस पे F की वैल्यू आप लगा रहे हैं 25 न्यूटन। और उसके बाद ये थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री दिया है। और इसका जो मास है, ये आपका जो पिंड है, इसका मास मान लीजिए है ये 9 kg का। कितना का है? 9 kg का। और ये कहा जा रहा है कि प्रारंभ में ये u इक्वल टू 0 है, इसका ये u आपका क्या है? 0 है। तो अब आपको इवेल्युएट क्या करना है? 5 सेकेंड में 36 तल पर तय की गई दूरी, और जो t इक्वल टू दिया है ये आपका 5 सेकेंड दिया है, t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया है। तो पहले तो फ्रेंड्स अगर आपको निकालना है कि आपको 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो ये s इक्वल टू आप निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, इससे, क्योंकि यहाँ पे आपका t दे रखा है, t आपका दिया है 5 सेकेंड, u आपको 0 दे रखा है, और a हमको निकालना है। तो एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है, तो एक्सीलरेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एक्सीलरेशन पहले हम निकाल सकते हैं इसका चाहे तो, ठीक है। तो एक्सीलरेशन देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं आप, F फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू आपका m इंटू ए होगा, ये होगा। या a इक्वल टू देखिए ये 20 F बाई m कर लेंगे। तो F आपका दिया है 72 न्यूटन, तो F आपका 72 और m आपका 9 हो गया। तो a की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 9×8 = 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमको a पता चल गया। s निकालना है, ये आपका जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है ना, ये गति का जो नियम है आपका, इक्वेशंस है गति का समीकरण, और इससे आप लोग s हमें निकालना है। तो s अगर निकालना है तो आपको ये पता चल गया, t पता ही है, तो s इक्वल टू हो जाएगा, देखिए u की जगह पे 0, t की जगह पे आप 5 सेकंड रख लेंगे कि 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे कि ये F इक्वल टू 72 न्यूटन का फोर्स कोई आपका एक 36 से ऐसे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे लगाया जा रहा है, तो 60 डिग्री पे लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये मासिव जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 9 kg का है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि प्रारंभ में ये जो बॉडी है, ये 9 kg का मास है, वो रेस्ट में है। तो कहा जा रहा है कि 36 तल पर तय की गई दूरी, ये 36 से कितना दूरी तय करेगा, यानी s निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 1/2, a की जगह पे आप रख लेंगे 8 और t की जगह पे कितना रख लेंगे 5 का स्क्वायर। तो ऐसे जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 2 चौको 8, ये कट गया, 5 और 25 बचे, 5 का मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100। तो ये आपका 100 मीटर, यही आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये देख लेंगे। तो 5 सेकंड में 36 तल पे ये तय की गई दूरी, इसका देखिए ये आपका आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो देखिए ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा s इक्वल टू आपका 100 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 100 मीटर आ जाएगा, इसमें इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। 5 सेकंड में इसके द्वारा जो ट्रेवल की गई दूरी होगी वो कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये 100 मीटर कैसे आ रहा है। क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि u आपका 0 है, थीटा इक्वल टू इसमें दे रखा है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाफ at स्क्वायर है, तो ये 5 जब क्या हो जाएगा 25, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 100 मीटर, तो यही आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।